दोस्तों, इस वक्त रात को करीब 1:30 बजे का वक्त है और मैं निकला हूँ रात में, मध्य रात्रि में उन किसानों का हाल जानने के लिए जो रात भर जागते हैं इस उम्मीद में कि उनको 3 फेज का बिजली पावर मिलेगा और वो अपने खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। तो किसानों यानी अन्नदाताओं के हालात रात में क्या होते हैं? तापमान इस समय करीब 9 डिग्री के आसपास है। तो हम सीधे जाएंगे आसपास के किसानों के पास, जानेंगे कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है। आप भी आइए हमारे साथ, किसानों यानी अन्नदाताओं के दर्द को महसूस करने के लिए हम लिए चलते हैं आपको गांव फलियों में, जहां पर किसान इस वक्त बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए आप मेरे साथ। तो दोस्तों, कड़ाके की ठंड है और हमने, आप देखिए, ये टोपा पूरा पैक किया है, एक जैकेट डाला है और गाड़ी पैक है और हम लोग निकले हैं। अब सोचिए उन किसानों का दर्द जो खुले में इस समय इंतज़ार कर रहे होंगे 3 फेज बिजली का। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चुईकड़िया गांव में और यहाँ पर आप देखिए कई सारी हमको बाइक दिखी और किसान भाई यहाँ पर ताप रहे हैं। आप देखिए, तो हमको यहीं पे सारे लोग मिल गए। राम राम। राम राम। क्या हाल है दादा? बढ़िया। बढ़िया तो कई था रे। बढ़िया नहीं है? आओ आओ। लाइट आवे ने एम तपस्या करी रे। तो अपने रोज के ये हाल रहते हैं क्या? रोज की यही हाल। तो ये मतलब आपको लाइट का इंतजार है सभी को? लाइट सरकार तो ये भी कह रही 24 घंटे बिजली दे रहे हैं हम सिंचाई के लिए, घर के लिए। तो मिलती है 24 घंटे? नहीं मिलती ना। 2 फेज देते सर। 2 अच्छा, फेज क्या एक बात बताओ कि बाजार में तो 24 घंटे रहती है बिजली और गांव में कम, ऐसा भेदभाव क्यों? ये सरकार को समझना चाहिए है भाई। मेरा तो ये कहना है कि ये भी भारत है, वो भी भारत है। तो एक भारत में 24 घंटे बिजली और एक भारत में देखो आप लोग सब परेशान हो रहे हैं, है ना? ये नहीं होना चाहिए। अभी जैसे लाइट आएगी फिर आप लोग क्या करोगे? तुरंत भागना है? तुरंत भागना है यहाँ से, मोटर चालू करना है? मोटर चालू करके। अच्छा, इसमें वोल्टेज कैसा रहता है? वोल्टेज 300 जाता है। कम है? हाँ। कभी मोटर जलती है क्या? मोटर बहुत जलती है और कम पानी निकालती है। वोल्टेज 3 फेज में भी कम देते हैं। 300 देते हैं। 450 वोल्टेज तो आना चाहिए, तभी वोल्टेज नहीं आते हैं। आप लोगों की बात होती है? एमपीबी वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वहाँ ग्रिड पे लोड नहीं लेता है, यूँ ग्रिड छोटा पड़ता है और ऐसे कहते हैं। गए साल भी गए थे हम, आवेदन भी दिया था, तो कोई सुनवाई नहीं। आप लोग आओ ना, थोड़ा बात करेंगे। कंबल वंबल सब ओढ़ के पैक ओढ़ के क्या करे, ठंडी बहुत लगती। तो ये दादा ये बताओ कि ये चुनाव होते हैं तो नेता लोग गांव में आते हैं वोट मांगने? वो तो आते हैं ना। क्या बोलते हैं? हम नोट आलो हम करे बोले नोट ले जाता रहे, फिर बाहर नहीं रहे, भाड़ा ही नहीं आते हैं। नहीं आते, फिर बाद में तो नहीं आते, आज तक नहीं आए। अभी विधानसभा चुनाव को 1 साल हो गया। आए नेता आए? नहीं आए, फिर बाद में नहीं आए। कोई नेता नहीं आया। अपने गांव में नहीं आते? कोई गांव में नहीं आते? कोई गांव में तो आते कोई गाँव में आते ही नहीं। देखो, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि विधानसभा चुनाव में 20 दिन मिलते हैं इन नेताओं को, एक एक गांव फलिए में घूम लेते हैं ये फिर 5 साल तक इनको गांव फलिए भूल जाते हैं, है ना? कोई भोपाल है, कोई दिल्ली है, कोई इंदौर है, मतलब गांव और फलियों से मतलब नहीं है। देखिए, ये आदिवासी किसानों की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है। किसान तो हर कोई हो सकता है, लेकिन एक आदिवासी अंचल के किसानों में ये दिक्कतें हैं कि 24 घंटे के दावे हैं, लेकिन ये हालात है। देखिए, इस समय अलाव जल रहा है, रात करीब 1:30 बजे से ज़्यादा का वक्त है।
बिजली 2 बजे से 6 बजे के बीच इनको मिलती है, वोल्टेज कम जैसा बता रहे हैं, उसमें भी कट जाती कई बार। दिन में तो बिल्कुल डाउन हो जाता है, ओके रात को चलती जैसी जैसी। ठीक है, तो अभी जैसे आने वाली है बिजली, तो आते ही फिर आप लोग तुरंत भागते होंगे। सब मोटर वाले हैं ये सब। हाँ, बोरिंग वाले हैं, कोई कुएं वाले। कुएं में मोटर है, किसी की बोरिंग में मोटर है। इनकी पीड़ा अगर अनुभव करना है, इनकी दिक्कतें महसूस करनी है, तो उसी समय पर इनके बीच में जाकर ही महसूस की जा सकती है। तो देखिए, इस समय हम हैं और इनके हालात आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये तमाम किसान हैं, आप सबको एक बार दिखाने की कोशिश करें। अपना कंबल ओढ़े हुए हैं, कान बांधे हुए हैं, अलाव जल रहा है, और ये सारे लोग सिर्फ इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि अगर ये सो गए तो फिर इनकी फसल बर्बाद होगी। फसल बर्बाद होगी तो आपको और हमको अन्न नहीं मिलेगा। इसीलिए किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। खैर, अब लाइट का हम इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं कि इनके किस तरीके से ये लोग तुरंत खेतों की ओर दौड़ते हैं। भाई 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, ये बोला था मोदी जी ने। बोला था, सुना था, सुना था। दोगुनी हो गई। दूनी क्या, उसमें से आधी होगी। अभी सोयाबीन तो 3000 रुपया भी नहीं लेते, उसमें से कम होगी। मेरे को तो, मैंने किसानों से बात की तो पाया कि जो खर्चा वो दोगुना हो गया है। आमदनी तो नहीं हुई है, खर्चा दोगुना हो गया है ना। खाद, बीज, पानी, बिजली, दवाई सब महंगी हो गई और सोयाबीन घट गई। देखिए, रात 1:45 बजे का वक्त है और चाय हमारी तैयार है। आप लोग भी लो, साथ में पीते हैं। प्रताप भाई, अरे ये 3 फेज कब चालू होगा? चुई से बोल रहा हूँ। वो चालू करेगा यार, ग्रिड वाला। ग्रिड वाला? अरे 2 के 2:10, 2:15 हो गए यार। ग्रिड कहाँ पर है? काट दिया। ये नींद में है। ये होता है, देखिए, ये इन्होंने लगाया था लाइनमैन को, जिसकी जिम्मेदारी है, वो नींद में, और उसने कहा कि ग्रिड वाला करेगा और ये काट दिया। ग्रिड वाला कौन है? वो तो सर पता नहीं पता आपने? नंबर भी नहीं। ग्रिड राणापुर में कि बन में? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर ये नहीं उठा रहा। ये है किसानों की संघर्ष। 2 बजे का इंतजार करते करते 2:20 हो गई, लेकिन अभी तक इनको लाइट नहीं मिली। फिर से प्रताप को लगाएं? हेलो हेलो, स्पीकर तो चालू है। नमस्कार सर, चंद्रभान सिंह भदौरिया। अरे मैं सर ये चोई कड़िया गांव में आया था। यहाँ किसान रात को 2 बजे इनको 3 हॉर्स पावर मिलता है, तो अभी 3 फेज मिलता है, सॉरी। तो ये 2 बजे से इंतजार कर रहे थे। 2 बजे से जो लाइनमैन है आपके, क्या नाम है? प्रताप और डूंगर सिंह, ये इनके फोन उठा के काट रहे हैं बार बार, और ये लोग परेशान, इंतजार कर रहे हैं रात भर से। इनके खेतों की सिंचाई होनी है। हाँ, 2 से 6 में से पाए। चुई कड़िया। थोड़ा मदद कर दीजिए इनकी सर। ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ। थैंक यू।
हो गई, चलो। तो देखिए अब करीबन 2:30 बजे, आधा घंटा की देरी से जब एई साहब को हमने फ़ोन किया तब ये चालू हुई। एई साहब बड़े अच्छे हैं, उन्होंने तुरंत ही देखिए मदद की किसानों की, नींद से जागे और ये चालू करवाया हमारे रिक्वेस्ट पे, तो उनको धन्यवाद। लेकिन उनके लाइनमैन लापरवाह हैं। अब देखिए ये पानी, किसानों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और करीब 2:30 बजे कौन जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ सर, आभार आपका। मैं आज का एक्चुअली रिपोर्टिंग पे निकला था कि किसानों को क्या बिजली की दिक्कत है सिंचाई के लिए, तो इन्हीं के साथ बैठा हुआ था, तो जब लेट हुए तो फिर मैंने आपको परेशान किया। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए एई साहब ने मदद की हमारी रिक्वेस्ट पे और ये बिजली आ गई। ये देखिए अब सिंचाई चालू हुई है, गेहूं के खेत में आप देखिए पानी जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? 2-3 घंटे? हाँ, ये 2-3 घंटे चलेंगे। तो ये कितना खेत भर पाएगा अपना? थोड़ा सा आधा भी नहीं दिखेगा। तो ये पूरा खेत कितने दिन की उसमें आपका हो जाएगा? 2 दिन 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लगेंगे, फिर अगला खेत। तो ये सिंचाई अपनी चलेगी पूरे 15-20 दिन? हाँ, 15-20 दिन जब तक चलेगी, पूरा नहीं होगा तब तक। लाइट पूरी रात दो तो हम एक दिन में भी घुमा ले, लेकिन लाइट तो देते नहीं। लाइट नहीं देते ये तो आज आप आए तो फोन करा, न करे आज की रात पूरी फेल हो जाती हमारी। अभी आधा घंटा भी लेट कर दिया ऐसे बोला। अब ये 6 बजे तक रहेगी कि काट देंगे? अब ये तो भाई आधे घंटे लेट दी तो आधे घंटे ज़्यादा इनको 6:30 बजे तक देनी चाहिए। नहीं देंगे, अपन वो नहीं देते ऐसा। नहीं देते हैं। 5 बज के सर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमको लाइट पूरी रात दो तो हम पानी घुमाए। रात को दो, दिन में चाहे रात का तो मेरा तो ये कहना है कि भैया घरों में आप दिन में काट के किसानों को दिन में दे दो, रात को घरों में दे दो। तो किसान भी घर पे सोए आराम से। ठंड में रात, दिन में तो जरूरत है नहीं घरों में। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, नाइट को भी नहीं दे रहे, दिन पे भी नहीं दे रहे। दिन पे भी 12 बजे आएगी तो ये काट पीट करके 2-3 घंटा चलेगी। 2 घंटे लगभग, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों हम लोग रियलिटी चेक करने के लिए आए थे कि किसान कैसे परेशान होता है रात में। 2 बजे के आसपास झाबुआ जिले के ज़्यादातर गांव में फीडर सेपरेशन का सरकार का दावा है कि हमने सिंचाई के अलग फीडर कर दिए हैं, उद्योग के अलग कर दिए हैं और घरेलू बिजली के अलग कर दिए हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है, ये कागजी दावे हैं। हकीकत ये है कि यही लाइन ट्रांसफ़र करके एक दूसरे को दी जा रही है। उद्योग का नहीं पता, लेकिन सिंचाई और घरेलू का तो ये सिस्टम हमने यहाँ देख लिया। अब ये विडंबना है कि भारत चंद्रमा, मंगल और अंतरिक्ष तीनों जगह सैटेलाइट भेज चुका है, इंसान भेजने की तैयारी में है। मैं कह रहा हूँ 78 साल हो गए साहब, ये सैटेलाइट, ये मिशन मून, मिशन सन, ये भी ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे किसानों को समय पर खेत में बिजली मिल जाए ताकि वो सिंचाई कर पाएँ। रात भर जाग रहे हैं, इनकी पीड़ा को हमने यहाँ आकर देखा। इस वक्त देखिए करीब 2:45 बजे का वक्त है। अब ये जगेंगे सुबह 6 बजे तक। 1 मिनट के लिए भी इन लोगों ने पलक नहीं झपकाई है। पहले बिजली का इंतज़ार और उसके बाद सिंचाई। ये संघर्ष होता है किसान का, ये संघर्ष होता है अन्नदाता का। हम चाहते तो वहाँ खड़े होकर भी शहर में या स्टूडियो में बैठ के इनकी खबर आपको दिखा सकते थे, लेकिन हमने ग्राउंड पर उतरकर इन आदिवासी किसानों की पीड़ा को महसूस करने का मन बनाया आपके लिए। और यहाँ आकर हमने महसूस किया कि वाकई में कितनी दिक्कतें हैं। लाइनमैन फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, एई साहब ने फ़ोन उठा लिया, चालू की और वापस हमको कॉल बैक भी किया। खैर अब सिंचाई चालू हुई और ये लोग रात भर जगेंगे और हम भी इनके साथ करीबन 2 घंटे से हम लोग इनके साथ में हैं। और यहाँ आपको इनका दर्द हमने बताने की कोशिश की।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस दर्द को शेयर करना चाहें तो लिंक को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।